भारत में ऐसे ऐसे इनोवेशंस उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर सारी दुनिया दंग रह जाएगी। इन्हीं में से कुछ इनोवेशंस को हम आज आप तक ला रहे हैं। यहाँ ड्रोन से पावर ट्रांसमिशन लाइन की जांच की जा रही है। इस ड्रोन से प्राप्त जानकारियों को एक सॉफ्टवेयर से प्रोसेस कर पावर ट्रांसमिशन लाइन में वर्तमान या भविष्य में आने वाले दोषों को पकड़ा जा सकता है। इससे दोष को जल्द ठीक भी किया जा सकता है। इसकी इनोवेटर हैं स्वाति। उसी तरह अवेक पॉल ने एक ऐसा इनोवेशन तैयार किया है जिससे भारत में दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल बहुत सरल हो जाएगा। So clinical trial about 3-4 years back was one of the huge industries in India. It was kind of the global hub, but suddenly due to a lot of challenges in regulatory and compliance and other things, it has drastically dropped. So what we have done is put a lot of checks and balances in the process that will help bring or help counter some of these issues, so that we can so that India can come back into the the global hub for clinical trials down the line. इसी तरह हृदय रोग का उपचार सस्ता करने की विधि निकाली गई है। We can make treatment affordable for all section of society, especially poor section. This is 100% made in India technology, compliance with PM's vision of Make in India and Swachh Bharat Abhiyan. Basically अब हम गार्बेज भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मशीन के बाद। अभी तक हम सारा कैथेटर इंपोर्ट करते हैं 100%। इस मशीन के बाद हमारा इंपोर्ट सिर्फ 10% का रह जाएगा। हम 90% कैथेटर रीयूज कर सकते हैं, तो जिससे हम स्वच्छ भारत अभियान पे भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हर साल करीब 30 इनोवेटर्स को पूरे भारत से चुनकर पुरस्कृत किया जाता है और उनकी शोध को स्केल अप कर व्यावसायिक शक्ल दी जाती है भारत सरकार और उनके 6 अन्य पार्टनर्स के द्वारा। इन प्रोग्राम से ये जो अवॉर्डीज हैं वो अपने आइडियाज़ शोकेस कर सकते हैं और इसके लिए पैसे भी तब आ जाते हैं, तो उनकी जो आइडियाज़ है तब मार्केट तक जा सकती है। और फिकी भी जो ये प्रोग्राम को इकट्ठा किया है, तो फिकी की तरफ से हम ये आइडियाज़ को इंडस्ट्री तक ले जाते हैं कि ये आइडियाज़ बड़े कंपनी में या छोटे कंपनियों में ये बस जाए कि इन पर भी मेंटरशिप आ सकता है और पैसे भी आ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। We created this program to create an ecosystem for innovation and entrepreneurship. And so over the past 10 years, we've grown this from 100 applicants the first year to well over 1,000 now. 7,000 in total, over 300 commercialization opportunities, and now $1 billion of economic value that's been created. So we see this program as really an exemplar of Make in India and Startup India, and we're looking forward to the next 10 years of growth beyond this time. इस अवार्ड से एक तो मुझे आगे उसको स्केलिंग करने में बहुत हेल्प होगी, कमर्शलाइज ऑपरेशन कराने में, प्लस एक साथ में ग्रूमिंग भी होगी क्योंकि स्टैनफोर्ड, फिक्की, डीएसटी सब साथ में हैं। तो एक ओवरऑल मुझे काफ़ी उनसे हेल्प भी मिलेगी क्योंकि नॉलेज के टर्म्स में एज वेल एज स्केलेबिलिटी करने के टर्म्स में और बिजनेस को काफ़ी ग्रो करने में, और साथ में एक जो गवर्नमेंट और यूटिलिटीज़ के लिए मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे एक उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी ब्रेक इन करने में और अपना सिस्टम समझाने में। उद्योग जगत की जानी मानी संस्था फिक्की इन इनोवेशंस को स्केल अप करने में सहायता करती है, लेकिन अब प्रोग्राम को नए पायदान पर ले जाना है। आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम को हम
विदेशों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आसियान कंट्रीज़ में हम स्टार्ट करेंगे। हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं अफ्रीका के साथ में, इंडिया अफ्रीका इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम। वैसे ही हम एक शुरू करने वाले हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ में, इंडिया कंबोडिया, इंडिया म्यांमार, इंडिया लाओस, इंडिया वियतनाम, और ये सारे प्रोग्राम्स को इसी में मर्ज कर देंगे। हमने 10 साल में 1 बिलियन किया है। जो नेक्स्ट 10 साल होगा, ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टनर आई कैन अश्योर यू विल डू मिनिमम 3 to 5 बिलियन। 3 गुना से 5 गुना ले जाएंगे इसको, और जहाँ 500 इनोवेटर सपोर्ट किया है वहाँ 1500 इनोवेटर सपोर्ट करेंगे। इसको आप यू कैन टेक इट एज स्टेटमेंट एज मिशन ऑफ आवर प्रोग्राम। सचमुच इस प्रोग्राम से बाहर निकले कई ऐसे इनोवेशंस हैं जो पूरे मानव जगत के लिए बहुत लाभकारी हैं।